नमस्कार साथियों, मन की बात ज्योति के साथ में आपका हार्दिक दिल से स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, भाषा के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें आपको कह दी जाती हैं जहां पर आपको कभी कह दिया जाएगा कि गंवार है, कभी आपको कह दिया जाएगा कि बोलना नहीं आता है, कभी कह दिया जाएगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको सेंस नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, भाषा एक ऐसा हमारे अंदर छुपा हुआ ज्ञान है जो कि हम खुद ही अर्जित करते हैं। भाषा किसी के सिखाने से हमें नहीं आती है। जब बच्चा छोटा होता है तो एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक हमारे अंदर एक ऐसी शारीरिक रचना भगवान ने, ईश्वर ने हमें बना के दी हुई है जो कि हम अपने आप ही उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो गर्भावस्था से ही ये प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है कि वह सुनता है सारी बातों को। जब पैदा हो जाता है उसके बाद भी उसके कानों में बहुत सारी ध्वनियां जा रही होती हैं, बहुत सारे शब्द जो है उसके दिमाग में इकट्ठे हो रहे होते हैं और 300 से 400 शब्द जो है वो बिना बोले ही पहले ही सीख लेता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे वातावरण में आप रहते हैं, जो भाषा आपके आसपास में बोली जाती है, उसी भाषा का उपयोग जो है आप आगे जाके करते हैं। तो ये तो रही एक वैज्ञानिक तरीका, एक जो भगवान ने हमें जो एक गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है, उसकी बात। लेकिन आगे जाके मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भाषा के आधार पर आप कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते। भाषा जिसकी भी जो भी हो, लेकिन अपनी बात को स्पष्ट कहने का तरीका आना चाहिए। जहां तक बात आ जाए इंग्लिश बोलने की, तो इंग्लिश अगर आपको आती है तो ही आप उसका प्रयोग कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इंग्लिश भाषा बुरी है, लेकिन अगर आप हिंदी में भी बात कर रहे हैं तो शब्दों का चयन इस प्रकार से कीजिए कि दूसरे आदमी के, जिसके आप आगे बात कह रहे हैं, उसके मन और उसके दिमाग तक वो बात सटीक पहुंच जाए। भाषा का उपयोग जो है वो सटीक रूप से और शब्दों के चयन के अनुसार ही होना चाहिए, चाहे भाषा कोई भी हो। लेकिन उसका सटीक उपयोग कब हो सकता है? जब हम उनके शब्दों का चयन ढंग से कर पाते हैं। भाषा जो है एक संप्रेषण का तरीका है, अपनी बात, अपने मन के भाव को दूसरों को आगे व्यक्त करने का एक तरीका। इससे आप किसी को जज नहीं कर सकते कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप जो है एजुकेटेड नहीं हैं, आप जो हैं शिक्षित नहीं हैं। ये उस व्यक्ति के मानसिकता को दर्शाता है जो आपको कह रहा है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप शिक्षित नहीं हैं। अगर इस स्तर पर बात कही जाए तो देवनागरी हिंदी जो है वो एक वैज्ञानिक पद्धति है, जबकि इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग हिंदी या और किसी भी भाषा का जो है उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो वाक, जो ध्वनि से निकलने वाली जितनी भी ध्वनियां हैं, जितने भी शब्द हैं, जितना भी उच्चारण है, जब आप हिंदी का प्रयोग करते हैं तो आपका पूरा मुंह, गले से लेकर आपकी जीवा तक, दंत तक, तालु तक, आपने देखा होगा वैज्ञानिक तरीके से जो है देवनागरी हिंदी का जो इस्तेमाल हम करते हैं और इसका जो है निर्माण हुआ है। देवनागरी हिंदी का निर्माण जो है वो काफी वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। हमारे गले से लेकर हमारी वाक जीवा तक, दांत तक, तालु तक, होठ तक, सभी का उपयोग जो है हर एक वर्ण, हर एक व्यंजन को बोलने में किया जाता है। जबकि अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य किसी भी भाषा के बारे में अगर हम सुने या उन्हें बोलने का हम अगर तरीका सोचेंगे तो वो इतनी मुश्किल नहीं होगी जितना कि हिंदी या फिर और कोई एशियन जो भाषा होगी उनको बोलने का तरीका होगा, क्योंकि ये भाषा जो है काफी प्राचीन है और काफी ही अच्छे तरीके से बनाई हुई भाषाएं हैं। चाहे उसके अंदर संस्कृत आ गई, चाहे उसके अंदर हिंदी आ गई, चाहे कोई अन्य भारतीय भाषा के बारे में हम बात करें। बात तो रही यहाँ पर डिफरेंसेस इस चीज का नहीं है कि आप जो है ये भाषा बोलेंगे तो आप अच्छे हैं, आप ये वाली भाषा बोलेंगे आप तो शिक्षित हैं, आप वो वाली भाषा बोलेंगे तो आप अच्छे हैं, या आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। बात ये नहीं होती। बात सिर्फ ये है कि आप अपने आप की जो मन की भाव को कैसे संप्रेषित, कैसे दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो सिर्फ यही मेरी एक छोटी सी बात है, जो मेरे मन की बात है, जो आपको और मेरी ज्योति के साथ है। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रही थी कि किसी के भी भाषा के आधार पर आप उसको इस बात से जज नहीं कर सकते कि अगर आपकी भाषा किसी गांव की भाषा से आप रिलेटेड है। अगर आप मान लीजिए हरियाणवी या पंजाबी या कन्नड़, उड़िया या कोई भी अन्य भाषा का उपयोग करते हैं तो आप अनएजुकेटेड है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजों में हम ये भी देखते हैं कि भाषा का उपयोग जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। कहते हैं जैसा देश वैसा ही भेष। तो जहां बात करते वक्त हमें हमेशा कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी आप किसी बड़े, अपने बड़े उम्र के या अपने बड़े ओहदे वाले किसी व्यक्ति से बात करें, आप सबसे पहली चीज़ विनम्रता रखें। विनम्रता से कही गई बात जो है वो विशेषकर बहुत ही
अच्छी तरीके से दूसरे व्यक्ति द्वारा समझी जाती है और वह भी बड़े ही प्यार से आपको जो है उसका जवाब देता है। जब कभी भी आप किसी से मिलें या आप पहली बार मिल रहे हैं या दूसरी बार या आपको कोई काम करवाना है, तो वहाँ पर आप अपने जो अपनी फेस रीडिंग होती है, जिसको देखकर कोई भी इंसान प्रभावित होता है, अपनी भाषा के साथ साथ आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी जो है विशेष ध्यान दीजिए। आप किसी से भी जो है बड़े ही गर्मजोशी के साथ मिलिए। आपकी भाषा आपका साथ तभी दे पाएगी जब आपका व्यवहार दूसरे व्यक्ति के साथ जो है वो विनम्रतापूर्वक, इज़्ज़तदार तरीके से आप जब बात करते हैं, किसी से सटीक पॉइंट अपने आप बताते हैं, तभी वो दूसरा व्यक्ति भी आपकी बात को बड़े ही आराम से, बड़े ही सहज अनुसार सुनता है। तो ये तो रही छोटी सी एक बात। आम बोलचाल में भी जब हम अपने घर परिवार में सब किसी के साथ बैठते हैं, तब भी हमें जो है विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए और अपने छोटों और बड़ों से बड़े ही इज़्ज़त से और रिस्पेक्टफुल तरीके से बात कहनी चाहिए, तभी आपकी बात पर जोर दिया जाता है। तो तीसरी बात यह आती है कि भाषा के साथ साथ आप जब भी अपनी बात किसी के आगे कहें तो उसे गोल गोल ना घुमाएं। जब भी किसी से बात करें तो सटीक जवाब दें, जो कहना है वो कह दें। अगर गोल गोल आप अपनी बात को घुमाते हैं तो उस बात का कोई मोल नहीं रहता, उस बात पर कोई वज़न नहीं रहता। आपकी बात का जो एक ज़ोर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो आपको करना है वो आप कर दीजिए, जो आपको कहना है वो आप कह दीजिए, गोल गोल ना घुमाएं। इससे दूसरे जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर भी आपका गलत इंप्रेशन पड़ता है और आप अपने बात जो कहना चाहते हैं वो भी नहीं कह पाते। तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर वो व्यक्ति भी असमंजसता में फंसा रहता है और आप भी, और आप जो है दूसरे वाले के सामने एक हास्यप्रद स्थिति में उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति आपकी हंसी उड़ाने लगता है, आपके सामने नहीं पर मन मन में वो ज़रूर आपकी हंसी उड़ाता है। इसीलिए इन सभी पॉइंट्स को जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, आप सबसे पहले किसी के आगे भी पोलाइटली पेश आइए, बिल्कुल हंसमुख चेहरा लेकर आप किसी के सामने आइए, इज्जत से बात कीजिए, आप अपनी बात को जो है सटीक तरीके से बोलिए और इसी तरीके से अपनी इंप्रेशन को जमाइए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज एंड थैंक फॉर वॉचिंग।